हेलो बच्चों, एस कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हम लोग हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पे परावर्तन की व्याख्या किए थे, लेकिन आज दूसरे लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे बहुत ही इजली आसान तरीका से। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लें। एक अंतरा पृष्ठ ले लें हम लोग। सबसे पहला काम बाबू, अंतरा पृष्ठ एम डैश ये आपका अंतरा पृष्ठ हो गया। अब इस पे कोई आपतित किरण हम ला रहे हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण चूंकि हमको पढ़ना है अपवर्तन, तो अपवर्तन में ये जो होता है आपतित किरण अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी इसको जाना ऐसे चाहिए थोड़ा सा, ये अपने रास्ते से भटक जाती है। सेम काम बाबू, एक और आपतित किरण हम लोग ले लें। इसको भी सीधे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये भी अपने रास्ते से भटक जाती है। ये जो हो गया आपका आपतित तरंगाग्र, ये इस रूप में चलता है, ऐसे ऐसे आके इस तरह से ऐसे नीचे आ जाएगा। अभिलंब भी खींच ले हम लोग, एन डैश। यहां भी अभिलंब ले ले हम लोग, एन डैश। अब ये आगे बढ़ता हुआ, ये जो आपका आपतित तरंगाग्र है, ये आगे बढ़ता हुआ ऐसे आएगी, इस पे अपवर्तित ऐसे बाहर निकल जाएगी। ए बी, और ये 90 यानी लंबवत होती है। अब ये आगे बढ़ जाएगी बाबू, अपवर्तित हो जाएगी, ए बी डैश। ये आपका आई एंगल हो गया, ये आपका आर एंगल हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। इसको हम मान लें दो माध्यम ले ले, इसको ऊपर वाले को माध्यम 1, नीचे वाले को हम लोग माध्यम 2 मान लें। माध्यम 1 में बाबू प्रकाश का वेग हम लोग c1 ले ले, प्रकाश का वेग c1। माध्यम 2 में प्रकाश का वेग c2। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग आपका c1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग आपका c2 है। अब ये जो आपतित तरंगाग्र है AB, ये अपवर्तित, ये इस अंतरा पृष्ठ के बाद ये अपवर्तित है, यानी A डैश B डैश जो है इसको हम लोग कह देंगे अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र, इस रूप में बाबू ये तरंगाग्र जो है आगे बढ़ती है। अब इस फ्रॉम फिगर ए बी आपका क्या हो गया बाबू,
आपतित तरंगाग्र कह देंगे इसको, आपतित तरंगाग्र। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। ए डैश बी डैश आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि तरंगाग्र का ए बिंदु जितने समय में ए डैश पे पहुंचता है उसी समय तरंगाग्र का बी बिंदु बी डैश पे पहुंच जाता है। तरंगाग्र का ए बिंदु ए डैश पर पहुंचता है, उसी समय तरंगाग्र का बी बिंदु बी डैश पे पहुंच जाता है, बी डैश पे पहुंच जाता है। माना कि इसमें लगा समय टी है, माना कि इसमें लगा समय टी है, यानी आपतित तरंगाग्र जो ए बी है इसका ए बिंदु ए डैश पे जितना समय लगता है आने में, ठीक उसी समय तरंगाग्र का बी बिंदु भी बी डैश पे पहुंच जाता है। और इसमें समय हम लोग कितना मान लिए बाबू, टी। अब क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको बना लेंगे। तो सबसे पहला काम कि माध्यम 2 जो है इसमें जो दूरी है आपका वो ए से लेके ए डैश है, ए से लेके बाबू ए डैश है। तो दूरी यानी डिस्टेंस ए डैश दूरी ए डैश निकाल लीजिए। इसमें आपका जो स्पीड है माध्यम 2 में ए डैश है और इसमें स्पीड आपका है c2 और टाइम है आपका t, यानी दूरी ए डैश बराबर c2 इंटू टी मीन्स c2। ठीक उसी प्रकार माध्यम 1 में जो डिस्टेंस है बाबू वो बी डैश है और बी डैश आपका हो जाएगा दूरी आपका बी डैश बराबर माध्यम 1 का है तो बाबू माध्यम 1 में प्रकाश का वेग आपका c1 है इंटू टी बराबर c1 इंटू टी। ये आपका डिस्टेंस निकल गया। अब इसमें 2 ट्रायंगल बन गया है बाबू, एक ए बी डैश, ए बी डैश, ट्रायंगल ए बी डैश। अब इसमें हम लोग बाबू साइन आई का मान निकाल लेंगे। साइन आई बराबर आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का हो जाएगा बाबू बी डैश और कर्ण का हो जाएगा आपका ए बी डैश, यानी लंब हो जाएगा आपका बी डैश
और कर्ण का हो जाएगा ए बी डैश। मीन्स अब बी बी डैश का मान आप लोग निकाल चुके हैं बाबू। यहां देखिए C1 इंटू टी है, ए बी डैश जो कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां साइन आई लिखिए बाबू, साइन आई। ठीक उसी प्रकार ट्रेंगल ए डैश बी डैश, ट्रेंगल ए डैश बी डैश, इसमें हम बाबू किसका मान निकाल लें? साइन आर का मान निकाल लें। तो साइन आर बराबर फिर वही लंब बटे कर्ण। लंब क्या है बाबू इसमें? ए डैश, ए डैश, और कर्ण क्या है आपका? ए बी डैश, ए बी डैश। ए डैश का मान ऊपर बाबू है आपका, डिस्टेंस है C2T। अब आई ए बी डैश। अब क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन 1 मान ले, इसको हम 2 मान ले। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, साइन आई बाई साइन आर मीन्स इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। यानी साइन आई बाई साइन आर, साइन आई का मान यहां से भर लीजिए C1T बटे ए बी डैश, साइन आर का मान भर लीजिए C2T बाई ए बी डैश। अब यहां से आपका ए बी डैश ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स साइन आई बाई साइन आर बराबर टी भी काट दीजिए, टी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो C1 बटे C2 बराबर यही कांस्टेंट हो गया आपका। यही जो है आपका बाबू स्नेल लॉ है, स्नेल लॉ यानी प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। डेट्स ऑल।